और बच्चा अगर आधे घंटे में 5 मिनट ताखीर से आए तो बाप फोन करके कहता मौलाना अभी तक बेटा नहीं आया, पता नहीं है स्कूल को लेट हो रहा है। ओ हया कर, शर्म कर, तूने बच्चे के जहन में क्या डाला कि कुरान की अहमियत नहीं है, कुरान का वक़ार नहीं है। और उसके बाद कहते हैं मौलाना बच्चे की गाली नहीं छूट रही है, बच्चा सुबह उठ के डांस करता, मुझे बता तो सही 8 साल तूने बच्चे की परवरिश की है, 90 साल में मस्जिद में बच्चे को तूने भेजा है, मुझे बता तो सही 8 साल में तूने कितनी तब्दीली की है। तुझे क्या लगता है कि तेरी 18 साल की गफलत का मौलवी 1 साल में इलाज कर देगा? जो तूने 8 साल तक तूने लापरवाही बरती है उसका मौलवी 5 दिन में इलाज कर देगा। और भाई बच्चों की परवरिश 10 साल के बाद नहीं होती है। हमारा इस्लाम हमें सिखाता है जब बच्चे माँ के शिकम में आ जाया करते हैं तभी से बच्चों की परवरिश का एहतमाम किया जाए। जब बच्चे माँ के शिकम में आ जाए तो माँ की जिम्मेदारी है कि वो गाने न सुना करें, बेवक्त सोया ना करें, फजूलियात में न लगा करें। लेकिन बात क्या है बता तो सही, आज हम रिश्ते ही से बुनियाद गलत डाल देते हैं। जरा गौर करना प्यारे अंदाज़े बयां, मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब किसी भी बच्चे का रिश्ता किया जाता है तो वो भी कहता मेरा बीवी को देखने के लिए मेरा खलेरा भाई जाएगा, मेरा फुपेरा भाई जाएगा। और भाई इनके लिए तो इस्लाम ने गुंजाइश नहीं रखी है, जिनको तू देखने के लिए भेज रहा है तेरे लिए गुंजाइश थी, वो भी इस हिसाब से थी कि ऐसे देखता कि देखने वाले को पता न चलता कैसे देखा गया है। अल्लाह अकबर। लेकिन खलेरे फुपेरे भेजे जाते हैं, जाओ लड़की को देख करके आओ। हिम्मत तो देखो, एक लड़की को देखने के लिए हमारे घर पे लोग आए, जब देखने के लिए आए औरतों को दिखा दिया गया, वो बच्ची गांव की थी, हमने दिखा दिया बुला करके अपने घर पे। तो लड़के कहने लगे अगर इजाजत हो तो हम भी देख लें। अल्लाह अकबर। इतना कहना था हमारे वालिद साहब को आप जानते, जलाल आया फरमाया उठो और सीधे घर चले जाओ, अब देखना दिखाना नहीं, हम रिश्ता ही नहीं करते। और तुम्हारी नजरों की हया कहाँ चली गई? तुम कितने बेगैरत हो गए हो कि किसी की बेटी को देखने के लिए दूसरों को भेजा जाता है। और जब भेजने का ख्याल देखो लोगों का कैसे होता है। कहता अम्मा जी जरा गौर से देख के आना, उसकी आंखें नशीली हैं कि नहीं, उसकी चाल में जादू है कि नहीं, उसकी जुल्फे नागिन जैसी हैं कि नहीं, वो चलती है तो मोरनी लगती है कि नहीं। ऐसा लगता है बीवी देखने नहीं बल्कि चिड़ियाघर में कोई जानवर देखने भेजा जा रहा है। तूने 1000 हुस्न बता के अपनी माँ को भेज दिया। और साकिब जब माँ को भेजा था माँ ने भी जाके खूब देखा, देखने के बाद आके कह दिया बेटे खूब अदाएं पाई गई हैं, आंखें शराबी भी हैं, उसकी चाल नशीली भी है, जुल्फे नागिन जैसी भी है, सब कुछ देख के आया। जब 4 दिन के बाद दुल्हन बन के घर में आई है, अब जब तमाशा हुआ है तो मौलाना मुशर्रफ तुम तावीज करो, मौलाना सलीम तुम तावीज करो, सूफी मोहम्मद रजा तुम तावीज करो। अरे क्या होगा इन तावीजों से? तावीज तो छोड़ो साहिब, अगर पूरा कुरान गले में डाल दो तब भी कुछ नहीं हो सकता है। बदला तो तब जाता जब तुमने माँ को भेजा था, तो जहाँ निगाहों की शर्त तूने कहा था कि निगाहें नशीली हो, उस वक्त ये भी कह लेता माँ जब उसकी चाल देख ले तो ये भी देखना कदमों में हया है कि नहीं, जब उसके चेहरे पर निगाह डाले तो ये भी देख माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं, जब तू उसकी गुफ्तगू का अंदाज देखे तो मैं ये भी देख लेना उसके मुंह से कुरान की तिलावत की खुशबू आ रही कि नहीं। जब तू ये अदाएं दिखवा करके उसको घर में लेके आता, खुदा की कसम सिर्फ दुल्हन नहीं आती, कदम उसका होता, करम मदीने वाले का बरस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। हमने बुनियाद ही गलत रख दी। कभी सोचा हमने? देखने खलेरे फुपेरे जा रहे हैं, मुमेरे जा रहे हैं, एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। ओ भाई एक रात में किसी एक बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, 1000 बातें हैं। बस मैं चाहता हूं अपने इस कम वक्त में, मेरा अपना मिजाज हजरत, मैं अपनी तकरीर के बीच में शेर व शायरी भी नहीं करता। मैं चाहता हूं ये कहने लगे हजरत मेरा तो ये दिल करता है कि मैं अब मर जाऊं। और जानते हो जनाब वो बेटी एक इमाम की बेटी थी। जरा अपने ज़मीर में झांके फैसला करें, इस एक इमाम की बेटी। मैंने कहा कोई जिंदगी में किसी ने कोई इल्जाम लगाया? कहने लगी कोई इल्जाम नहीं। मैंने कहा फिर मुझसे क्या चाहती है? कहने लगी मैं अपना भाई मान के आपसे कह रही हूं कि हो सके तो जिंदगी में मेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता तलाश करना, भले वो गरीब हो लेकिन इज्जत की एक रोटी खिला सके। सुभान अल्लाह। ये दिन भी उम्मत को देखने थे। एक बेटी और हाफिज कुरान की बेटी कहती मरने को कभी कभी जी चाहता है,
मैंने कहा बहन बता तकलीफ किस बात की। कहने लगी जो भी दरवाजे पे आया किसी ने 10 लाख मांगे, किसी ने 5 लाख मांगे, मेरे बाप की औकात नहीं 10 लाख दे सके। और बाप बेटी का चेहरा देख करके वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। कब बदलेंगे हम अपने आप को? मुझे बताओ तो सही। आज समाज में ये बुराइयां नहीं है, ये खराबियां आज समाज में नहीं है। जब बच्चियां खुद कहने लगे कि मरने को जी चाहता है, तो मैं कहता हूं ऐसी कौम को बेगैरती के साथ मर जाना चाहिए। तो यार किसी के दिए से भला नहीं होता, भला तभी होता जब पैदा करने वाला दिया करता है। हाँ, और इसके जिम्मेदार लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी हैं। जहां जरा सी डिग्री देखी पहले ही कोनी माननी शुरू कर दी पड़ोसी के, रिश्ता करा तो 10 लाख दे। हाँ उधर जी ये सच्ची बात है। जहां जरा सी डिग्री हाथ में आई, बच्चे ने भले ही 5 दिन हॉस्पिटल में गुजारे हो, उल्टी सुइयां लगा रही हो। कोरोना में डॉक्टर साहब कई डॉक्टरों ने मरीज मार डाले। जब देखा सीजन गर्म है,